रसिक और भावुक सब संकल्प नहीं था। इस श्रीमद् भागवत एम ए पीएचडी ग्रंथ कहा गया था। गुरुदेव का ये प्रेम ग्रंथ है। कौन समझ तथापि गुरु वैष्णव की कृपा से हम समझ पाए। निगम कल्प तरोड़ गलित फलम सुख मुखाद प्रीतम वह प्रपक्क फल सुख पक्षी के चोंचों के द्वारा मानो प्रसन्न हुए। और भी स्वादिष्ट बने। सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी बताया गया। सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में स्वयं राधा जी के पालित सुख थे। स्वयं राधा जी सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाने के जो है एक सुख पक्षी को खिलाती थी और आलिंगन करती थी, उनके सिखाती थी। कौन? राधा जी है। देखो एक दिन श्रीमती राधिका वो सुख पक्षी को लेकर के आलिंगन करने लगे और उसके चोंच में चुम्बन करने लगे। और उस समय वो पक्षी भी क्या किए और राधा की होठों पर चोंच लगा चुम्बन कर। इसलिए राधा जी की अधरामृत को वो पान करते है। जो राधा जी की अधरामृत को पान कर लेते उनकी स्वर क्या है, क्या वर्णन है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया परीक्षित महाराज के सभा में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी तो थे। पराशर ऋषि, व्यासदेव जी, अनेकों तत्व मर्मज्ञ ज्ञानेन्द्र, धनेन्द्र, मणिन्द्र, जोगिंद्र, ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग भी थे। तो सुखदेव गोस्वामी पाद के इतने ऊंचे आसन पर क्यों बैठा है? वो भी 16 साल की बालक मां, वो भी नंगे धरंगे थे, शरीर पर तन पर कोई वस्त्र नहीं था, जटाजूट। तो उनके ऊंचे आसन पर क्यों बैठा है? क्योंकि त्रिकाल ऋषि जान दिया ये साक्षात राधा जी की अधरामृत जानते हैं वो, क्योंकि अमृत को पान कर इनके मुख से हरिकथा श्रवण करना है। इसलिए सारे ऋषि लोग अनुमोदन किया सुखदेव गोस्वामी पाद की मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करने के लिए। कोई विद्वान हो जाए उससे नहीं, जो स्वयं राधा जी तो पालित सुख स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन इतिहास परीक्षित महाराज को श्रवण करा सुनाया कैसे हम राधा जी के द्वारा पालित, राधा जी मुझे पाला पोसा और राधा जी की कृपा से मैं मर्त धाम में है। देखो कितने सुंदर एक सुख पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया और जहां पर शिव और पार्वती ये भगवत कथा कीर्तन कर रहे, वहीं पेड़ के निकट एक घोंसले में मेरा जन्म हुआ और उनकी कथा श्रवण करके अर्थात शिव जी के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। फिर कारण ये भागवत कथा जो है शिव जी पार्वती जी को श्रवण कराया है। और उस समय मैं केवल कुंभ भरने लगे। क्या भरा? है। और इतने समय शिव जी देखा देवी पार्वती सो रहे। अरे देवी तुम सो रहे हो ना? हाँ जी नींद आ गई। तो हूं किसने भरा? देखा क्या वो सुख पक्षी। और समय शिव जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। देखो भागवत कथा श्रवण करते ही वो सुख पक्षी जीवंत हो और उड़ करके चलने लगे। चलते जहां पर बद्रिकाश्रम में व्यासदेव जी अपने पत्नी बेटिका के निकट ही कोई पुराण कथा कीर्तन कर रहे और वह मुंह फाड़ करके सुन रहे थे और उसके अंदर में ये सुख पक्षी चले। शिव जी आकर के बोले व्यासदेव जी
पक्षी को देखा, क्यों? बोले मेरा अमर कथा के सुन लिया। अमरनाथ है ना, जहां पर पहली बार शिव जी देवी पार्वती की कथा सुनाया, वो स्थान क्या था? अमरनाथ, इसलिए अमर कथा सुनाया। बोले भागवत कथा के एक नाम है, क्या नाम है? अमर कथा भी कहा। ये कथा एक बार सुन लेते हैं वो अमर बन जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाज। संग राधा जी का ये कृष्ण आपकी कथा कैसे मधुर है, अमृत। तब कथामृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विदीरितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। भूरिदा श्रेष्ठ दाता, दान करने वाले। इस संसार में अनेक दाता है, दान करने वाले। कोई अन्नदान करते हैं, कोई वस्त्रदान करते हैं, कोई विद्या दान करते हैं। सबसे बड़ी दान क्या है? भागवत कथा को जो दान करे, कथा सुनाते हैं, इससे बड़ी कथा कोई नहीं। क्योंकि भागवत कथा सुनते ही वो अमर बन जाता है, संसार में पुनः नहीं आना पड़ता है। एक कपड़ा आपने दिया किसी को, 2 महीने के बाद कपड़ा फट जाएगा। किसी को आपने भोजन कराया, अन्नदान, 2 घंटे 3 घंटे के बाद भोजन लगे, भूख लगेगी नहीं लगेगा है? इस संसार में जितने प्रकार की दान है वो तो दान है, महिमा है ठीक, उसे वो नित्य नहीं है, इटर्नल नहीं है। किंतु कोई भगवत कथा कीर्तन करे, उसके लिए कोई प्रयास करे है, उसे कहा श्रेष्ठ दाता कहा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कल्मषापम श्रवण मंगलम। इस कथा श्रवण के साथ सारे मंगल मंगल हो जाए। भूरिदा जना, वो श्रेष्ठ दाता कहा। क्यों? ये भागवत कथा श्रवण करने से पुनः संसार में आना नहीं। ये भागवत कथा से केवल श्रद्धा से श्रवण करे, बस। कैसे श्रवण करे? श्रद्धा से मनन करे, बस। इसलिए काल गोकर्ण धुंधुकर की कथा सुनाया। गोकर्ण अपने भाई प्रेत जनी हो गया था, धुंधुकारी प्रेत जनी प्राप्त कर, और देखो भागवत कथा श्रवण करा के उसको प्रेत जनी से मुक्त करा करके भगवत धाम में उसको भेज दिया। इसलिए कथा भागवत कथा श्रवण, इसलिए हम करें। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के जीवन इतिहास इसी पर बताए। संग राधा जी उनके पालन पोषण कथा सुनाए। देखो इधर हम जो कथा श्रवण कर सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी फिर विचार करने लगे मुझे क्या करना चाहिए। तब ही चतुश्लोकी भागवत कथा जो है नारद जी की सुनाया, नारद जी व्यासदेव की सुनाया, और व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को श्रवण कराया, और वही सुखदेव गोस्वामी पाद से सुत गोस्वामी पाद श्रवण किया, और उसी कथा को सनकादि ऋषि के निकट कीर्तन करना। इस श्रीमद् भागवत इसलिए करे धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह हमारे मुक्त चरम लक्ष्य नहीं। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्ति करें, इसे 10 लक्षण के द्वारा इस श्रीमद् भागवत में कहा है।
दशमे दशाम लक्षणम तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत में देवहूति कपिल देव के संवाद भी सुना है। कितनी सुंदर कथा है। कर्दम देवहूति की कथा। इसके पश्चात पुत्र कपिल देव अपने मां देवहूति के जो है ज्ञान वैराग्य की कथा सुना है। और जिससे सत्संग के द्वारा भक्ति हो इसके बारे में भी सुना। संत कपिल देव कहने लगे मां देवहूति सुनो, जीव मातृघर में रहकर कैसे कष्ट भोग करते हैं। काल मैंने कहा था ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि देहिनां खनभंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है। 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते हमें ये मनुष्य शरीर मिला। कितने लाख? 8.4 मिलियन बर्थ हम लोग 84 लाख जन्म है। आप बताओ ऐसे मनुष्य शरीर नहीं मिल, ऐसे नहीं मिला। और इसके लिए छोड़ दिया तो गए है। फिर 84 लाख जन्म के लिए आपको अपेक्षा आना पड़ेगा। इसे कहते बड़े भाग्य से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं कावा। तुलसीदास जी का बड़े भाग से मानव तनु, ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। देवता लोग भी कहते हैं प्रभु मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। और मनुष्य शरीर होकर कहां जन्म लेना है? भारत भूमि में। कहां जन्म लेना है? भारत है। भारत की महिमा भी बहुत वर्णन के भागवत में है। ये पुण्य भूमि कहा गया, ऋषि भूमि कहा गया। इसे तो देश विदेश से लोग कहां से आते हैं? कहां आते हैं? भारत भूमि। देखो यहाँ पर हम लोग कितने फॉरेनर सब बैठे हुए हैं। इनको पूछो कहां से आए। कोई ब्राजील से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई लंदन से है, कोई रशिया से है, कोई है। कितने कितने देश से आए। किस लिए आए? भारत भूमि में आए वृंदावन देख दर्शन करने के लिए, नवद्वीप धाम दर्शन करने के लिए, गुजरात द्वारिकापुरी दर्शन करने के लिए, सोमनाथ दर्शन करने के लिए। ये भगवान की पुण्य भूमिका है, तीर्थ स्थल का। इसलिए तो आते हैं लोग। सारे पृथ्वी के लोग कहां आते हैं? भारत भूमि। इसे कहते हैं भारत भूमि तीर्थ तीर्थ भूमिका है। इसलिए हम क्या कहते हैं? बोलो भारत माता की है। और कोई देश नहीं कहते। अमेरिका माता कोई कहते है ना? पिता कहते हैं अमेरिका पिता। क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? भारत माता है। इतने सुंदर पवित्र तीर्थ भूमिका है भारत भूमि। ते जन्म हई हजार जन्म सट करी करो परुप का। भारतवर्ष ऐसे पवित्र भूमिका। हम भारतवर्ष में जन्म लेकर के हम उसकी महिमा समझ नहीं पाते है। जब हम भारत से बाहर जाते हैं तब हम समझते हैं ये भारतवर्ष क्या तीर्थ भूमिका है। कितने पवित्र स्थान है। गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सब पवित्र नदियां यहाँ पर। गंगा देवी यहाँ पर विराजमान है। भले गंगा में स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाता। इसके आगे जाकर के सगर महाराज के 60,000 पुत्र हैं। कपिल ऋषि के हिसाब से सब छाई भस्म हो। और गंगा की जल स्पर्श होने के साथ ही साथ सब मुक्त होकर भगवत धाम में चले। ऐसे कोई देश है? आप बताओ। पवित्र भारत भूमि का है।
देश विदेश से लोग भी आते हैं अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए, अथवा जो शरीर छोड़ गए उसकी अस्थि जो है अस्थि विसर्जन के लिए कहां थे? भारत में गंगा में यमुना में प्रवाहित। कितना सुंदर है। काशी, कांची, द्वारका, मथुरा, सप्त महापुरी भी कहा गया, द्वारिकापुरी कहा गया है। गुजरात में क्या है? द्वारका। द्वारका है कि नहीं? द्वारकाधीश भगवान, जैसा अभी कीर्तन के है। ये सप्त तीर्थ का महान, ये साधारण नहीं है। जहां पर कृष्ण ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं है। वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम कहां मिलेगा? जिसे कहते हैं एक एक ब्रह्मांड में एक वृंदावन धाम है, और एक भारतवर्ष में वृंदावन कहा गया। और ऐसे सुंदर महान तीर्थ आदि है, सभी ने सेवा करते हैं। मथुरा, काशी तीर्थ, वाराणसी है, हरिद्वार, ये सब भारतवर्ष में कहा है। इसलिए लोग तो आते हैं। अभी इधर ये भी चली गई थी, कहां? देवभूमि, वो क्या हिमालय में चली गई। गंगा जो क्या बोलते हैं, गंगोत्री, जमुना, हरिद्वार, देखो है, हर के द्वार हरिद्वार है। ऋषि भूमि, तपोभूमि है। ऐसे महान भारतवर्ष में लोग पुण्य भूमि कहा। हम इसलिए कह रहे हैं जीव इस जन्म में भजन नहीं किया तो फिर 84 लाख जन्म ऐसे भटकना पड़ेगा। कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा, फिर पेड़ पौधे होकर जन्म लेना है। ऐसे बर्फ में जन्म लेना पड़ेगा है, जहां पर -50 डिग्री। देखो आई है ना, देखो उनको पूछो, मैं उनके देश में जाता हूँ, साइबेरिया -50 है, प्लस नहीं -50 डिग्री बर्फ है, ठंडी है। वहीं पर पेड़ देगा बिल्कुल बर्फ में ढका हुआ है। मैं भी जाता हूँ साइबेरिया, कितने कष्ट नहीं होता है। आप बताओ, किंतु भारतवर्ष कैसे पुण्य भूमि है। इसे स्वयं कपिल देव मां देवती के सुनाया कि मां सुनो, मातृगर्भ में रहकर के हमें कैसे कष्ट हो, और फिर मातृगर्भ से जन्म दिया और फिर भूल गए भगवान को। हम सभी ने कसम खाई भगवान के निकट, हे प्रभु मातृगर्भ से निकल दीजिए, हम आपकी भजन करें। किंतु जब मातृगर्भ से जन्म लिया भगवान के भूल गए। इसलिए कह रहे हैं ये मनुष्य जन्म जो बहुत लब्धा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ति मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अप्यदेव तुलना जदन पदे निमित्तम जावत निश्चय विश्व को सर्वत्र साथ। वो हमारे भाग में जितना है उतना ही आहार मुझे मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। आज अभी यहां पर आपके भोजन है कि नहीं है, वो सब पहले से ही फिक्स्ड है, प्रिडिक्टेड एंड प्री डेस्टिन्ड तो है आपके पास। यदि यहां पर आपके भोजन नहीं लिखा है, हजारों प्रयास करते रहे भोजन आपको नहीं मिलेगा। भोजन की थाली भी आ जाए सदिष्ट रसाल है, किंतु ललाट में लिखा नहीं है, आने पर भी वो हाथ से थाली नीचे गिर जाएगा। कीड़े मकोड़ा आपको दिखाई पड़ेगा, आप वहीं पर गिरा दो।
इसलिए भोजन है यहाँ पर लिखा है। कल हमारे प्रभु जी बोल कथा सुना रहे हैं, मैंने कहा आप भोजन करके आओ, सब समाप्त हो जाएगा। है हमारे बंगाली प्रभु जी है रिटायर्ड है, सोल्जर है, सैन्य विभाग में थे। हैं खड़े भैया, ये प्रभु जी देखो काल में सुना रहे। हमने कहा भोजन करके आओ, बोले भाग में लिखा है तो भोजन मिलेगा। बोला कि नहीं बोला, और नहीं है तो क्या करोगे? मुझे तथापि आप प्रयास करो भोजन। हम इसलिए करें, सब पूर्व निर्धारित है, प्रिडिक्टेड एंड प्री डेस्टिन्ड सब है। हम जानते नहीं थे, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। वास्तविक सत्य है। इसलिए कपिल देव अपने मां देवहूति की सुनाया सारी कथा। 6 महीने के समय भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ये मातृ गर्भ से निकाल दीजिए और जन्म लेकर के आपके ही भजन करूंगा। सभी जितने यहाँ पर जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो बच्चा हो, सभी हम लोग मातृगर्भ में जब रहा भगवान निकट प्रार्थना की, ये प्रभु जन्म के बाद ही आपके भजन करूंगा। छोटा सा स्थान है, कष्ट है। भगवान को और 1 महीने रुक, 7 महीने हो गया, राष्ट्र नहीं हुआ। फिर भगवान कहते 2 महीने रहो। कितने महीने हो गया? 9 महीने। स्वयं भगवान प्रसव वायु के रूप में मातृगर्भ में प्रवेश करके मुझे बाहर निकाल दिया। किंतु आश्चर्य की बात है, जो हमने कसम खाई भगवत भजन करने के लिए और माया जाल इस संसार में आकर हम भूल गए। जन्म हुई पड़ी माया जाली नाम ज्ञान कर। माया की ऐसे मैं भगवान के गुण है। हम भ्रमण कर रहे हैं संसार में, विद्या आदि अर्जन करके बस पंडित बन गए, धन उपार्जन करने लगे, फिर विवाह शादी किया और फिर वृद्ध काल आ गए, भजन नहीं हुआ, मृत्यु हो चले। इसलिए कहते हैं आया थे होली भजन के लिए, उठने लगे हम लोग सब आए हैं होली भजन। इसलिए स्वयं कपिल देव मां देवती को बोले, मां सदा सर्वदा संत महात्म पास रहो, सतांग प्रसंगात मम वीर जो संविदो भवन्ति हित कारण रसायन कथा तज्जोषनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारते भक्ति क्रमी सनुसति शतांग प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हित कारण रसायन कथा तज्जोषनात् आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारते भक्ति क्रमिष्यति। मां सदा सर्व संत महात्मा करवाएं, हरि कथा श्रवण करो। विषय कथा नहीं, कौन सा कथा? हरि कथा श्रवण। इसलिए सतंग प्रसंगाद मम वीर्य संविदो, मेरे बीर्जवती कथा, दशम स्कंद की कथा श्रवण करो, रासलीला की कथा श्रवण करो। जिस कथा श्रवण करने